तो आज जो हम एंट्री मॉडल पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि तुम उस एक एंट्री मॉडल से इतनी सारी चीजें सीखने वाले हो जो तुमने इससे पहले कभी नहीं सीखी होगी। सबसे पहली चीज तुम सीखने वाले हो लिक्विडिटी के बारे में, दूसरी चीज तुम सीखने वाले हो इंड्यूसमेंट के बारे में एंड तीसरी चीज तुम सीखने वाले हो परफेक्ट एंट्री के बारे में, एक परफेक्ट सेटअप के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूसमेंट। अब बहुत सारे लोगों को इंड्यूसमेंट का मतलब नहीं पता होता, उनको लगता है इंड्यूसमेंट का मतलब होता है मार्केट जब एक शॉर्ट मूव क्रिएट करता है या फिर जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है या फिर जब मार्केट फेक ब्रेकआउट देता है। बट इंड्यूसमेंट ऐसा कुछ नहीं होता है। इंड्यूसमेंट का अगर मैं तुमको रियल मतलब बताऊं तो इंड्यूसमेंट का मतलब होता है जब मार्केट एक फेक मार्केट स्ट्रक्चर या फिर एक फेक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हो तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम देख सकते हो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, बट मार्केट को जब लिक्विडिटी चाहिए तो मार्केट यहाँ पे एक फेक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। यानी कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड का ट्रेंड क्रिएट करता है, डाउन साइड का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और यहाँ पे सारे सेलर्स को फंसाता है। यहाँ पे सेलर्स होंगे, यहाँ पे सेलर्स होंगे, यहाँ पे सेलर्स होंगे। बट रियल इंड्यूसमेंट क्या होती है, इंटरनल इंड्यूसमेंट किसे बोलते हैं। यहाँ पे तुम्हें पता है मार्केट को अप साइड को जाना है, बट यहाँ पे मार्केट क्या करता है, यहाँ पे मार्केट एक पुल बैक लेता है, यहाँ पे बायर्स को बिठाता है, बायर्स को बिठाने के बाद मार्केट यहाँ पे सेलर्स को बिठाता है और सेलर्स को बिठाने के बाद मार्केट यहाँ पे बायर्स का काट देता है, यानी बायर्स का स्टॉप लॉस काट देता है। उसके बाद मार्केट इस सेम प्रोसेस को रिपीट करता है इस लेग पे भी, तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये है तुम्हारी इंड्यूसमेंट। अब यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे लोगों को लगता है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक कैंडल पैटर्न बनाता है, बट यहाँ पे मार्केट रियल इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है। यहाँ पे मार्केट बायर्स को अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे मार्केट बायर्स को लालच देता है, यहाँ पे बायर्स एंटर होते हैं, मार्केट एक डाउन साइड का एक बड़ी सी कैंडल बनाता है। यहाँ पे चाहे जितनी भी अच्छी कैंडल बने, चाहे हैमर बने, चाहे बुलिश एंगल्फिंग बने, वो फेल हो जाती है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट होती है। यहाँ पे मार्केट फिर से लिक्विडिटी स्वीप दिखाता है कि मैं लिक्विडिटी स्वीप कर रहा हूँ, बट मार्केट अगेन कैंडल पैटर्न को फेल कर देता है। अब ये इंड्यूसमेंट करता है, यहाँ पे सेलर्स को बिठाता है, जो ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी ऊपर से, ये सेलर्स की ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है, बाय साइड की, बाय साइड की, बाय साइड की, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट एक जो रियल स्विंग है, यानी रियल सेल साइड की जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप करता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको स्वीप करता है और एक रियल मूव देता है अप साइड का, जिसको हम बोलते हैं रियल परफेक्ट मूव। अब यहाँ पे तुम तीन चीजें सीखो। सबसे पहले तुमने यहाँ पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट सीखा कि तुम कैसे लिक्विडिटी का यूज करके अपना टीपी सेट कर सकते हो। दूसरा तुमने यहाँ पे सीखा कि कैसे तुम इंड्यूसमेंट से बच सकते हो, मार्केट को कैसे तुम क्रिएट करने दे सकते हो लिक्विडिटी, एंड एक रियल लिक्विडिटी को स्पॉट करके उसका स्वीप होने का इंतजार कर सकते हो। तो ये इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। सिंपल भाषा में अगर मैं तुमको बताऊं तो इंड्यूसमेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है या फिर एक ऐसा मूव है जो तुमको फंसाता है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी मार्केट को बाय जाना है बट मार्केट तुम्हें सेलिंग में बिठाएगा और तुम्हारा काट के बाय चले जाएगा। तो दिस इज हाउ इंड्यूसमेंट वर्क। तो अब मैं तुमको रियल चार्ट में रियल एग्जांपल और एंट्री मॉडल के साथ तुम्हें बताता हूं कैसे इंड्यूसमेंट काम करता है। बट उससे पहले मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मैं अपनी लाइव क्लासेस में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर रहा हूं, और जो मैं अपनी लाइव क्लासेस तुम्हें बता रहा हूं या फिर जो मैं तुम्हें लाइव क्लासेस में सिखाऊंगा वो यूट्यूब वीडियो से बहुत अलग होगा। तुम्हें पता है मेरी यूट्यूब वीडियोस वैसी बहुत डीप डिटेल रहती है और बहुत कंप्लीट रहती है, बट लाइव क्लासेस में मैं तुमको उससे भी खतरनाक चीजें, उससे भी बेस्ट चीजें बताने वाला हूं। तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो या फिर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ट्रेडिंग सीखनी है बिगनिंग से एडवांस तक, या फिर बिगनर हो तुम, तो तुम मुझे इस नंबर पे 7060936459 कांटेक्ट कर सकते हो। अब जो इंटरमीडिएट हैं, जिनको 1 साल 2 साल हो चुके हैं, तो वो मेरे से 1-on-1 मेंटोरशिप भी ले सकता है, और जो बिगनर है, जो बिल्कुल कंप्लीट बिगनर है, जिनको कुछ नहीं पता, बेसिक्स उनके क्लियर नहीं है, तो वो मेरे से लाइव क्लासेस ले सकता है। और इनकी फीस बहुत कम है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है, और 1-on-1 मेंटोरशिप की अलग फीस है एंड लाइव क्लासेस की अलग फीस है, ठीक है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, वरना मैंने तुम्हारे लिए यूट्यूब वीडियोस बना रखी है। बट लाइव क्लासेस बहुत सपोर्ट करता है, मैं वहाँ पे डाउट सेशन तुम्हारे डाउट सेशंस रहते हैं, वहाँ पे तुम्हारे पास साइकोलॉजी क्लासेस रहती है, टेक्निकल एनालिसिस क्लासेस रहती है, एंड बहुत सारी चीजें हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, और सेम 1-on-1 मेंटोरशिप भी ऐसे ही काम करती है। तो अब मैं तुमको रियल चार्ट में एग्जांपल देता हूं कैसे तुम इस एंट्री मॉडल को मास्टर कर सकते हो, कैसे तुम देख सकते हो कि कैसे मार्केट काम करता है, ठीक है। तो हम आ चुके हैं गोल्ड के 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और मैं यहाँ पे तुमको दिखाता हूं कैसे तुम एक परफेक्ट एंट्री मॉडल को अपने काम में ला सकते हो, कैसे तुम एक परफेक्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो, और कैसे तुम मार्केट में एनालिसिस कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे हूँ न्यूयॉर्क सेशन में, और न्यूयॉर्क सेशन तुम्हें पता है सबसे ज्यादा वॉलेटाइल वाला मार्केट रहता है, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी न्यूयॉर्क सेशन में ही रहती है। तो अगर मैं तुमको बताऊं स्टार्टिंग में, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, अपने लो की लिक्विडिटी स्वीप करी, और इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया अपसाइड का। अब जब मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक लिया, तो हमारे पास सबसे
सबसे ज्यादा लिक्विडिटी थी इस स्विंग के हाई पे और इस स्विंग के लो पे। तो जब मार्केट ने स्विंग के हाई पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मार्केट ने अपने हाई की लिक्विडिटी ली और एक डाउन साइड का मूव बनाया। अब मार्केट को जाना अप था, बट यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट और लिक्विडिटी स्वीप करी है, यानी लिक्विडिटी ट्रैप करा है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखना, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, ध्यान से देखो लिक्विडिटी स्वीप करी, बट ये एक इंड्यूसमेंट थी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने फेल कर दिया। उसके बाद दोबारा मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को क्रिएट करा और उसके बाद दोबारा फेल कर दिया। और यहाँ पे तुम इंटरनल भी देख सकते हो, इंटरनल भी बहुत बार मार्केट ने यहाँ पे फेल करते गया। अब देखो, जब मार्केट यहाँ पे नीचे सबकी सेल साइड की लिक्विडिटी हटा रहा था तो मार्केट साथ साथ क्या कर रहा था, यहाँ पे मार्केट साथ साथ बाय साइड की लिक्विडिटी भी क्रिएट कर रहा था। अगर तुम यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे मार्केट साथ साथ बाय साइड की लिक्विडिटी भी क्रिएट करते हुए चल रहा था। यानी हमारे पास इन हाइस के ऊपर सारी लिक्विडिटी ही है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी, ये सब जगह लिक्विडिटी है। और यहाँ हमारे पास नीचे डाउन साइड में स्वीप लिक्विडिटी है। यानी अब देखो, इस पुल बैक के नीचे हमारे पास सबसे ज्यादा लिक्विडिटी थी और यहाँ पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप का और एक ब्रेकर ब्लॉक के ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे मैं ब्रेकर ब्लॉक कंसिडर करूंगा क्योंकि एक स्नैपर एंट्री है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, लिक्विडिटी स्वीप करी और इस ब्रेकर ब्लॉक से एक अच्छा मूव दिया अप साइड को। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पे मार्केट था डाउन ट्रेंड में, इंटरनल यानी 1 मिनट में डाउन ट्रेंड में था यहाँ पे, क्योंकि ये मैनिपुलेशन लगे पूरा, बट ओवरऑल मार्केट अप साइड में था। तो जब मार्केट ने यहाँ पे देखो, ये इंड्यूसमेंट मैंने मार्क कर रखा है, ये इंड्यूसमेंट मैंने मार्क कर रखा है और ये मैंने लिक्विडिटी स्वीप मार्क करा है। अब मैं चाहता तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप मार्क कर सकता था, यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप मार्क कर सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं करा क्योंकि रियल लिक्विडिटी और जो मेजर लिक्विडिटी है वो थी इस पूरे स्विंग के नीचे, जो कि स्वीप होना बहुत जरूरी था। उससे पहले अगर कहीं पे भी स्वीप होता तो एक इंड्यूसमेंट में उसे बोलता, जैसे कि मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया। तो साइड, अब मैं तुमको बताऊं तो यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकर ब्लॉक से एक बहुत ही प्यारा मूव दिया अपसाइड का। अब देखो, यहाँ पे मैं तुमको ना तरीके बताता हूँ कैसे तुम एंटर कर सकते थे। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यार तुम मतलब हमें एंट्री नहीं बताते बंदे, हमें ये नहीं पता एंटर कैसे करना है। तो आज मैं तुमको बताता हूँ कैसे तुम परफेक्ट एंट्री प्लेस कर सकते हो ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो हमें क्लियर है कि ये जो अपसाइड की पूरी लिक्विडिटी है हमें खाली करनी है, यानी मार्केट में ये पूरी लिक्विडिटी ट्रैप होने वाली है, यानी ये सारी लिक्विडिटी मार्केट लेगा। तो अब देखो, जब हमें पता चला कि मार्केट हमारे लेवल से इतना अच्छा कैंडल पैटर्न बनाता है, ये देखो कितना प्यारा कैंडल पैटर्न बनाया और एक परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप करिए। तो सबसे पहली एंट्री अगर देखो तुम्हारे पास ये लेवल था तो तुम सबसे पहली एंट्री यहां से कर सकते हो, डायरेक्ट बाय एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो दिस इज योर फर्स्ट एंट्री, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 32 पिप्स का कुछ एसएल है और ये है तुम्हारा एक अच्छी एंट्री और टीपी तुम्हारा ये रहेगा कितना, 400 पिप्स का। ये है तुम्हारी पहली एंट्री, बट ये थोड़ी इम्प्रैक्टिकल, यानी थोड़ी मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये तुम्हारी पहली एंट्री है, ध्यान रखना। दूसरी एंट्री अगर मैं तुमको बताऊं तो दूसरी एंट्री है तुम्हारी ये कैंडल पैटर्न। अब ये कैंडल पैटर्न की एंट्री जो है ये थोड़ी वैसी एंट्री है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, 91 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि वैलिड नहीं है और रिस्क मैनेजमेंट के अगेन है। तो यहाँ से भी अगर तुम लॉट कम लोगे तो यहाँ से भी अपनी दूसरी एंट्री प्लेस कर सकते हो आफ्टर क्लोजिंग ऑफ कैंडल पैटर्न या फिर आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ कैंडल पैटर्न, ठीक है। तीसरी एंट्री तुम प्लेस कर सकते हो पुल बैक। अब जब मार्केट ने एक पुल बैक लिया तो मार्केट ऑफकोर्स कहां से उठता है, एक ऑर्डर ब्लॉक से उठता है। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी मार्क करूंगा, ठीक है। ये देखो लाइक दिस। तो यहां से तुम एक स्नैपर एंट्री ले सकते थे, जो कि मैं लेता, बट मैं इस टाइम पे मार्केट में नहीं था, ठीक है। तब तक ये मूव आ चुका था ये वाला। तो अब देखो, यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ पे मार्केट ने इसकी बॉडी का यूज करा। अब जिसको नहीं पता बॉडी का यूज करा, या फिर जिसको ये नहीं पता विक का क्यों नहीं करा, इसके डिस्काउंट जोन में क्यों नहीं गया, या फिर सिर्फ बॉडी का यूज कैसे करा इतनी स्नैपर एंट्री, तो वो मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा। ये सारी डिटेल, ये कैंडल्स की डिटेल मैं लाइव क्लासेस में 1-on-1 मेंटरशिप में देता हूँ, क्योंकि ये स्नैपर एंट्री का कॉन्सेप्ट है और मेरा पूरा चैनल अगर तुम देखोगे तो स्नैपर एंट्रीज में ही बेस है, ठीक है। तो क्योंकि देखो, हर कॉन्सेप्ट तुम सीख लो, हर चीज कर लो, बट अगर तुम एंट्री नहीं कर पाओगे, तुम्हारे स्टॉप लॉस छोटे ही नहीं होंगे, तो क्या फायदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब मार्केट ने यहाँ पे कैंडल पैटर्न बनाया, यहाँ पे मार्केट पुल बैक आया, पुल बैक पे मार्केट ने इस कैंडल पैटर्न का या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हमें एक अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं एमएसएस या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म कर रखा था। अब ये जो इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक था ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक लिया तो मार्केट ने इस इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया और मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री ली है, ठीक है। अब ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि मार्केट में इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छे से काम करते हैं, स्पेशली इन गोल्ड, ठीक है। और अब देखो, अब मैं तुम्हें एक सिनेरियो बताता हूं। हमेशा मार्केट क्या करता है, जब भी मार्केट एक अच्छे लेवल से उठता है या फिर एक अच्छा मूव देता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो कैंडल पैटर्न का सपोर्ट लेता है, फिर वो इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लेते हैं और फिर उसके बाद वो फेयर वैल्यू गैप का सपोर्ट लेता है। तो ये तुम एक
मतलब ध्यान में रख सकते हो। पहली एंट्री तुम कैंडल पैटर्न के बेसिस पे कर सकते हो, दूसरी एंट्री तुम इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे कर सकते हो, और तीसरी एंट्री तुम फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे कर सकते हो। अगर मैं तुमको दिखाऊं तो ये जो मेरी एंट्री है फेयर वैल्यू गैप वाली, ये भी बहुत ही प्यारी एंट्री है, और ये इतनी स्नैपर एंट्री मैंने ली थी उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को याद है जब मैं यहाँ पे था तो मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले रहा था, और यहाँ पे मैंने देखा एक फेयर वैल्यू गैप है, और फिर दूसरी चीज मैंने देखी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पे देखा लिक्विडिटी स्वीप होने के चांसेस हैं, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ली, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा था। तो तुम भी ऐसे एंटर कर सकते हो। अब बहुत सारे बंदों को ना लाइव मार्केट में डर क्या लगता है, अब देखो ये तो हो चुका है, ठीक है, ये तो हो चुका है, लाइव नहीं है, बट लाइव में क्या होता है, मार्केट नीचे 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 गिरता है और अचानक से विक छोड़ देता है। समझ रहे हो मेरी बात को, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, अचानक से विक छोड़ लेता है। तो तुम्हें क्या करना है, उस जो मार्केट नीचे जा रहा है उससे डरना नहीं है। जितना नीचे जाएगा उतना छोटा एसएल बनेगा, और जब तुम एंटर हो जाओगे तो सीधा मार्केट तुम्हारा ऊपर चले जाएगा, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुमने इतनी स्नैप एंट्री ली। तो ये चीज भी तुम कर सकते हो, ये साइकोलॉजी में आता है, ठीक है, बट तुम इसे अपने ट्रेडिंग में ऐड ऑन कर सकते हो। तो इसमें मैंने ज्यादा लालच नहीं करा उस टाइम पे, मैंने बस इस ऑर्डर ब्लॉक तक ये ट्रेड प्लेस करी थी, इस ऑर्डर ब्लॉक के इस लेवल तक, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को 232 पिप्स का टीपी मेरा हिट हुआ था, और इस वाली ट्रेड में मेरा 142 पिप्स का टीपी हिट हुआ था, और ये मेरी बहुत बढ़िया ट्रेड थी दोनों। और ये देखो, अब मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मार्केट में स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा इंड्यूसमेंट, यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी स्वीप हुआ, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कैंडल पैटर्न बनाया, पुल बैक लिया, पुल बैक में मैंने एंट्री ली, मैंने ली इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री, फिर दोबारा पुल बैक लिया, जब मैं ऊपर गया यहाँ पे मैंने फेयर वैल्यू गैप से एंट्री ली, ठीक है। तो ऐसे तुम भी एंटर कर सकते हो। अब यही सेम पैटर्न अगले दिन गोल्ड में सेलिंग साइड का बना, और इसकी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है प्रीवियस वाली, अगर तुम देखना चाहते हो तुम देख सकते हो। वो शायद से 9 फरवरी का एग्जांपल है, ठीक है, 8 या 9 फरवरी का, तो तुम वहां पे देख सकते हो। तो होप से तुमको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और तुम्हें ये मॉडल बहुत अच्छे से समझ आया होगा, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।